नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी साहित्य नेट एग्जाम से संबंधित वीडियो बनाने की शुरुआत कर दी है। तो आज हमारे अध्ययन का विषय है रश्मि रथी खंड काव्य, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित का महाकाव्य है या खंड काव्य है। तो चलिए इसका हम सारांश जानते हैं, इसका भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि कविता काफ़ी बड़ी है और उसका वाचन यदि हम करेंगे या एक एक चीज़ों को समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और एग्ज़ाम में इतना समय नहीं गंवाया जाता है। तो चलिए केवल हम उसका भावार्थ जानते हैं, सारांश जानते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यदि आप नेट सेट का एग्ज़ाम कर रहे हैं, का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जो बीच बीच में से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसका भी अर्थ समझने में आसानी होगी। तो देखिए, जो रश्मि रथी है ये खंड काव्य है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। और ये जो खंड काव्य लिखा गया है रश्मि रथी, ये महाभारत की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। आप जानते हैं कि महाभारत किन किन के बीच में हुआ था? पांडव और कौरव के बीच में हुआ था। ठीक है, तो पांडव में 5 पांडव थे, जिसमें भीम, युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव और अर्जुन थे। उसके अलावा हम यहाँ पर देखिए कौरव के इसमें, तो कौरव के इसमें आपको पता होगा दुर्योधन, जिसका नाम था सुयोधन, और उसके जो जितने भी उसके जो मित्र मंडली है और उसके जितने भी भाई थे उसका समावेश। ठीक है, तो पांडव और कौरव इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध की भूमि में अब उन्हीं को आधार बनाकर जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख पात्र में अर्जुन है यहाँ पर देखा जाए तो, और यहाँ पर देखेंगे कर्ण और जितने भी हैं। तो ये जो रश्मि रथी है कर्ण के जीवन पर आधारित या कर्ण के जीवन संघर्ष पर आधारित एक खंड काव्य है। ठीक है, और वो 15 सर्गों में विभाजित है। तो चलिए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो कर्ण है वो कुंती का ही पुत्र रहता है, 5 पांडव का भाई रहता है। पर ये कर्ण किस तरह से बिछड़ गया था, किस तरह से इसके जीवन का क्या क्या है, तो वो आपको बताते हैं कि देखिए जो कुंती रहती है, कुंती को क्या होता है, वरदान रहता है कि वो जिस भगवान का वरण करेगी उस भगवान का अंश उसे प्राप्त होगा। तो जब निके परशुराम की ये सेवा करती है तो उन्हें निके परशुराम जी भगवान इनको वरदान देते हैं कि तू जिस भगवान का वरण करेगी तो उसी का अंश तुझे प्राप्त होगा। तो ये सोचती है कि चलो अरे वरदान मिला, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये क्या करती है, सूर्य भगवान को देखकर उसका वरण करती है। तभी उसके हाथ में क्या हो जाता है, सूर्य पुत्र आ जाता है, कर्ण का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो जो कर्ण है उसका जन्म होता है। फिर उसे याद आता, अरे मैं तो कुंवारी हूँ, मेरी तो शादी नहीं हुई। तो वो लोक लिहाज के डर से क्या करती है, कर्ण को पानी में बहा देती है, पानी में मतलब टोकरी में रखकर बहा देती है। और फिर वो जो बहाया हुआ बेटा रहता है टोकरी में, वो सूत पुत्र कहलाता है, क्योंकि सूत जाति के जो लोग रहते हैं उनको वो मिलता है, वो उनका लालन पालन करते हैं। परंतु सूर्य की जो दिव्य शक्ति है, जो कवच और कुंडल, वो हमेशा चमकते ही रहता है, वो उसकी वीरता का प्रमाण है। और सूर्य के समान जो अद्भुत शक्ति कर्ण को प्राप्त होती है तो वो छोटेपन से ही उसे प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो कुंती क्या करती है, लोक लिहाज के डर से कर्ण को बहा देती है। बाद में उसका विवाह पांडव से होता है, पर पांडव के साथ तो उसका संसर्ग नहीं होता है। और जब उसे पता चलता है, क्योंकि पांडव को क्या होता है, श्राप रहता है कि यदि वो अपनी स्त्री को छुएगा या उसको टच करेगा तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब वो उसको याद दिलाती है कि मुझे भगवान का वरदान प्राप्त हुआ था कि मैं जिस भगवान का वरण करूंगी उसकी संतान मुझे प्राप्त होगी। तो पांडव ने बोला कि चलो ठीक है। तो वो फिर वो क्या करती है, भगवान का वरण करती है, एक एक प्रकार के भगवान का वरण करती है। तब उसे भीम और युधिष्ठिर और उसके बाद में अर्जुन और नकुल और सहदेव भी प्राप्त होते हैं। तो नकुल और सहदेव जो है वो अपनी जो सौत रहती है, यानी पांडव की दूसरी पत्नी, उसको दे देती है। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या होता है, पांडव एक बार अपनी जो पत्नी माधवी है उसके साथ संसर्ग करते रहता है। तभी वो जो वरदान, ये वो जो श्राप दिया रहता है ना कि तू यदि अपनी पत्नी को टच करेगा तो वहीं उसी पल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो पांडव की मृत्यु हो जाती है। और बाद में क्या करती है, कुंती अपने ये जो 5 बच्चों को लेकर क्या करती है, हसीनापुर आती है। पर वहाँ पर भी षड्यंत्र खेला जाता है और उन्हें क्या कर दिया जाता है, उनको 14 साल का या 13-14 साल का अज्ञातवास दे दिया जाता है। फिर उसके बाद अज्ञातवास में ही वो विद्या अर्जन वगैरह करते हैं और फिर अज्ञातवास में ही रहते हैं और फिर बाद में आते हैं, फिर अपनी संपत्ति की मांग करते हैं। तो जो
दुर्योधन है वो बोलता है कि मैं एक फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, मैं संपत्ति में कुछ भी नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरे बाप का पैसा है, ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, उसमें मैं ये पांडवों को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो कृष्ण जी उन्हें समझाने जाते हैं कि 5 गांव दे दो, बात खत्म करो। पर जो धुतर ये है दुर्योधन वो मानता नहीं है। तो फिर युद्ध होता है, तो युद्ध होता है, ठीक है, फिर युद्ध होता है और उसके साथ में क्या होता है कि युद्ध की शुरुआत होती है। और युद्ध में जो बलशाली व्यक्ति है कौन है? कर्ण होता है। कर्ण किसका मित्र होता है? दुर्योधन का मित्र होता है। अब यहाँ पे भी एक घटना कैसे होती है कि जब ये द्रौपदी का स्वयंवर होता है ना, तो उस समय सारे राजाओं को बुलाया जाता है, जो भी बलशाली राजा है उनको बुलाया जाता है कि जो धनुर्धर धारी होगा या तो वो क्या करेगा, वो मच्छी की आँख में निशाना लगाएगा और जो मच्छी की आँख में निशाना लगा देगा तो वही उसी के साथ क्या करेगी, द्रौपदी विवाह करेगी। तो इस समय कृष्ण जी क्या करते हैं, उनकी जो सहेली रहती है द्रौपदी, ठीक है, उनको बताते हैं कि जो कर्ण है ये शूद्र जाति का है और ये अर्जुन से ज़्यादा बलशाली है और ये इसके रहते हुए अर्जुन का जीत पाना मुश्किल है, ऐसा वो उसे बताते हैं। और जो द्रौपदी रहती है वो उसे क्या करती है, वन विहार में अर्जुन को देख लेती है और मन ही मन वो अर्जुन को पसंद करने लगती है। तो वो चाहती है कि मेरा विवाह अर्जुन से ही हो, इसीलिए वो क्या करती है, कर्ण का अपमान करती है कि तुम तो सूत पुत्र हो। तो भरी सभा में जब उसका अपमान होता है तो उस समय जो दुर्योधन है वो क्या करता है, उसका सपोर्ट करता है, कर्ण का सपोर्ट करता है कि तुम शूद्र जाति के, निम्न जाति के जो भी हो, पर तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हें अपना गांव भी देता हूँ और तुमको 5 गांव का राजा नियुक्त करता हूँ। आज से तुम उस राज्य के राजा हो करके। तो कर्ण को ऐसा लगता है कि समाज ने मुझे ठुकराया है, समाज ने मुझे ठुकराया है, हर जगह सूत पुत्र और निम्न जाति कहकर मेरा अपमान किया है, पर जो व्यक्ति ने मुझे सम्मान दिलाया है वो कौन है, दुर्योधन है। और अंत तक मैं अपने जीवन के अंत तक दुर्योधन का सगा मित्र बनकर रहूँगा, मैं उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा। जब उसे ये पता चलता है कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और दुर्योधन गलत की संगति मतलब गलत का सपोर्ट में है, तो भी वो उसका साथ इसलिए देता है क्योंकि उसने उसको वचन दिया है कि तुमने मेरे कठिन समय में मेरा साथ निभाया था और मुझे जो सुख सुविधा तुमने दी है तो मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूँगा और ये जो मेरे प्राण हैं वो तुम्हारे लिए रहेंगे। तो इसीलिए वह गलत पक्ष में होने के बाद भी वो हमेशा क्या करता है, दुर्योधन का साथ देता है और वही महाभारत के युद्ध में मरता है। तो अब ये मर जाता है बाद में। तो किस तरह से कर्ण के साथ जो भी हुआ है, उसके जो जीवन काल में जो घटित हुआ है उसका ये सर्गों में विभाजन किया है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। रश्मि रथी खंडकाव्य की रचना श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा की गई है। इस खंडकाव्य की कथा का आधार महाभारत है। इस खंडकाव्य में दिनकर जी ने परमवीर और महादानी कर्ण की कथा का वर्णन किया है। इस खंडकाव्य के प्रत्येक सर्ग के संवादों में नाटकता के गुण विद्यमान है। इसमें बोधगम्यता, सरलता, स्वाभाविकता और सुगमता के साथ साथ प्रभावशीलता भी विद्यमान है। कवि दिनकर जी ने इस खंडकाव्य की घटनाओं और परिस्थिति को भावनात्मक की धरातल पर सजोया है। इस खंडकाव्य की कथा वस्तु को कवि ने 7 सर्गों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार से हैं। ठीक है ना, 7 सर्गों में विभाजित किया है। तो पहले सर्ग में क्या क्या दिया है उसको जानेंगे। तो पहले सर्ग में कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, किस तरह से उन्होंने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया है उसके बारे में दिया है। तो कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था और उसके पिता सूर्य हैं। लोकलाज के भय से कुंती ने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे सूत सारथी ने बचाया और उसे पुत्र के रूप में स्वीकार करके उसका लालन पालन किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण महान धुरंधर वीर, सूरवीर, सिलवान, पुरुषार्थी और दानवीर बना। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी दर्शक अर्जुन की धनुर्विद्या के प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, किंतु तभी कर्ण ने सभा में उपस्थित होकर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति और गोत्र का विषय पूछा। इस पर कर्ण ने स्वयं को सूतपुत्र बताया। तब निम्न जाति कहकर उसका अपमान किया गया। उसे अर्जुन के द्वंद्व युद्ध करने के अयोग्य समझा गया, परंतु दुर्योधन कर्ण की वीरता और तेजस्विता से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसे अंग देश का
राजा घोषित कर दिया, साथ ही उसे अपना अभिन्न मित्र बना दिया। गुरु द्रोणाचार्य भी कर्ण की वीरता को देखकर चिंतित हो उठे और कुंती भी कर्ण के प्रति किए गए बुरे व्यवहार से उदास हुई। तो देखिए इसमें क्या बताया है कि कुंती का जो कर्ण का जन्म है वो कुंती के गर्भ से हुआ और फिर वो उसको पानी से बहा देती है, फिर सूत सारथी उसको बचाता है और उसका लालन पालन करता है। तो एक बार क्या होता है, जो द्रोणाचार्य है ना वो सार्वजनिक शस्त्र प्रदर्शन का कंपटीशन रखता है। तो उस समय उस समय सारे जो लोग रहते हैं ना वो अर्जुन की धनुर्विद्या देखकर बहुत ही प्रभावित आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी वहाँ पे कर्ण उठता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं इससे क्या करूँगा, द्वंद्व युद्ध करूँगा। तो कृपाचार्य जो रहते हैं वो बोलते हैं कि उससे उसकी जाति पूछते हैं कि तुम कौन जाति के हो, तो वो बताता कि मैं सूत पुत्र हूँ। तो ऐसा कह के कि सूत पुत्र जैसे ही बताता है ना तो वो लोग क्या करते हैं, इसको निम्न जाति का कहकर अयोग्य ठहरा देते हैं। तो फिर बाद में तभी जो दुर्योधन है वो क्या करता है, इसको अपनाता है और उसको अंग देश का राजा बनाता है। और उसके बाद में उसको अंग देश का राजा अपनाता है। तो उसको ऐसा लगता है कर्ण को कि देखो अब इसने मुझे अपनाया है तो मैं इसका ऋणी हूँ, और ये जो मेरा शरीर है, ये मेरा देह है, जब तक इसमें प्राण है तब तक मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। यहाँ पे ये भी घटना है और महाभारत की एक मैंने जो घटना बताई द्रौपदी का वो भी घटना सही है, ठीक है ना। इसमें ये भी दिया है और वो महाभारत में वो भी दिया है। तो ये दो घटनाओं को आधार बनाकर यहाँ पे इसकी पृष्ठभूमि लिखी गई है। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रथम सर्ग में क्या दिया है। अब द्वितीय सर्ग है उसमें क्या दिया है देखते हैं। उसमें आश्रमवास के बारे में बताया है, ठीक है। राजपुत्रों के विद्रोह से दुखी होकर कर्ण ब्राह्मण रूप में परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया। परशुराम जी ने बड़े प्रेम के साथ कर्ण को धनुविद्या सिखाई। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जंघा पर चढ़कर खून चूसता उसकी जंघा में प्रविष्ट हो गया और उसके जंघा से रक्त निकलने लगा। पर कर्ण इस असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहन करता गया और शांत रहा, क्योंकि कहीं गुरुदेव की निंद्रा न भंग हो जाए इसका उसे भान था। जंघा से निकले रक्त के स्पर्श से गुरुदेव की निंद्रा क्या हो जाती, भंग हो जाती है। अब परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण होने पर संदेह होने लगता है। अंत में कर्ण ने अपनी वास्तविकता बताई। इस पर परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग का अधिकार छीन लिया और उसे श्राप दे दिया, और कर्ण गुरु के चरणों का स्पर्श कर वहाँ से चला गया। देखिए क्या होता है जब उसका अपमान होता है ना, किसका, इसका कर्ण का अपमान होता है ना, तो कि हम तुमको विद्या नहीं सिखा सकते ऐसा सब बोलते हैं। क्योंकि उस समय कौन सी व्यवस्था रहती है कि क्षत्रिय लोगों को और जो जाति के उच्च जाति के लोग हैं उसे ही विद्या अर्जन करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे इसको शूद्र जाति या सूत जाति का पुत्र होने या निम्न जाति का पुत्र कहकर अपमानित करके भगा दिया जाता है। तो ये बोलता है कि मैं विद्या अर्जन करूँगा। तो ये क्या करते हैं, परशुराम जी के पास जाते हैं और वहाँ पे झूठ बोलते हैं कि मैं धनुर्विद्या सीखने आया हूँ। तो उनको क्या लगता, परशुराम जी को लगता है कि ये ब्राह्मण जाति का है इसलिए मैं उसको सिखा देता हूँ। परंतु एक दिन क्या होता है कि जब ये लोग कहीं जा रहे रहते ना, तो वहाँ पे तब क्या होता है कि परशुराम जी को नींद आ जाती है। तब वो क्या करते हैं, एक पत्थर में बैठकर सोने लगते हैं। तो क्या करता है ये जो कर्ण है वो उनको अपनी जंघा में सुलाता है। तभी क्या करते हैं, एक जो बिच्छू है उसको काट लेता है, कीड़ा उड़ा जो भी हो वो काट लेता है, और उसके काटने से बहुत सारा रक्त निकलते रहता है। परंतु जो कर्ण है वो हिलता तक का नहीं है, और कि मैं हिलूँगा तो मेरे गुरु की नींद खराब हो जाएगी। पर जब गुरु की नींद खुलती है तो देखते हैं कि उसकी जंघा से खून निकल रहा है और इसने एक आवाज़ तक नहीं निकाला। ये जरूर कोई दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि ब्राह्मण या दूसरे व्यक्ति में इतनी सहनशीलता नहीं रहती है। तो ये इनको शक हो जाता है और पूछता है कि बताओ तुम कौन है। तब ये बताता है कि मैं शूद्र जाति का हूँ करके। तो उनको बड़ी गुस्सा आती है परशुराम जी को कि देखो इसने झूठ बोलकर मेरे से विद्या अर्जन किया है। तो वो उसे श्राप देते हैं कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जितनी भी सिखाई विद्या तू भूल जाएगा। और जब महाभारत का युद्ध होता है ना, तब सही में क्या होता है कि एक पल के लिए जो कर्ण रहता है वो उनकी सिखाई गई पूरी विद्या को भूल जाता है और उसी के कारण उसकी मृत्यु होती है। फिर बाद में जो परशुराम जी है उनको दुख भी लगता है कि नहीं
कि तुम क्या बोलते रहे, मैं तुम्हारे साथ इतना गलत भी नहीं कर सकता, क्योंकि शूद्र जाति का होना या निम्न जाति का होना ये कोई अपराध नहीं है। सबको पढ़ने का और सबको अपनी योग्यता के हिसाब से कुछ अर्जन करने का अधिकार है। तो वो बाद में पिघल जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा ये श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर इसके साथ मैं तुम्हें एक वरदान भी दूंगा कि महाभारत के युद्ध में तुम अमर हो जाओगे, यानी तुम्हारा नाम और कीर्ति तुम्हारी अमर हो जाएगी। तो देखते हैं ना, इसीलिए तो हम कर्ण को पढ़ रहे हैं, क्योंकि दानवीर कर्ण है। क्योंकि हमेशा वो जो दानवीर कर्ण कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है, क्योंकि कर्ण ऐसे व्यक्ति थे कि यदि सूर्य को अर्घ देते समय कोई भी दानी उनसे दान मांगने आ जाए तो वो क्या करते थे, कभी मना नहीं करते थे, दे देते थे। और एक बार जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, महाभारत का युद्ध होता है, तो तब निके छल से भगवान क्या करते हैं, छल से उसकी जो जितनी भी धनुर्धर, जितना भी उसको कवच और कुंडल सूर्य देवता से प्राप्त होता है ना, तो वो दान के रूप में मांग लेते हैं। और ये कर्ण को बात पता भी रहती है कि यदि मैं कवच और कुंडल दे दूंगा तो मैं महाभारत का युद्ध हार जाऊंगा, पर वो बोलते हैं नहीं, मेरा एक सिद्धांत है कि यदि सूर्य देवता की तपस्या करते समय या उनको अर्घ देते समय कोई भी दान मांगने आएगा तो मैं उसे मना नहीं करूँगा। तो इसी कारण क्या करते हैं, वो मना नहीं करते और अपना कवच और कुंडल निकाल के भी दे देते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी वीरता या दान वीरता के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति कितना, मतलब इससे बड़ा दानवीर कोई हो ही नहीं सकता कर्ण से, कि उन्होंने अपना कवच और कुंडल जानकर भी, क्योंकि मेरे देने से ऐसा ऐसा होगा करके, तो भी दिया। क्यों? क्योंकि वो एक सिद्धांतवादी थे। उनकी ऐसा सिद्धांत था कि भगवान सूर्य को जब वो जल अर्पण करे उस बीच में यदि कोई उससे कुछ भी मांगने आए तो वो जरूर दे देंगे। देखिए अब तृतीय सर्ग क्या बताया, कृष्ण का संदेश। 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास की 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं, पर दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगते हैं। लेकिन दुर्योधन पांडव को एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर देता है। मैंने पहले बताया, श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर कौरव के पास आते हैं। दुर्योधन इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और कृष्ण जी को ही बंदी बनाने के लिए कहता है। कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाकर उसे भयभीत कर देते हैं। दुर्योधन के ना मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया, ठीक है ना। फिर श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म के इतिहास बताते हुए उसे पांडव का बड़ा भाई बताया। फिर क्या करते हैं, जो श्री कृष्ण हैं वो कर्ण के पास जाते हैं और उनके जन्म का इतिहास बताते हुए बताते हैं कि पांडव जो है, तुम पांडव के सबसे बड़े भाई हो, और युद्ध के दुष्परिणामों को भी समझाता है। लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण की बातों को नहीं मानते हैं और वह युद्ध में पांडव के साथ सम्मिलित होने से मना कर देते हैं। दुर्योधन ने जो उन्हें सम्मान और स्नेह दिया था वो उसके आभारी है, और वो बताते हैं कि चाहे मेरे प्राण चले जाए पर मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब देखिए चतुर्थ सर्ग में क्या बताया है कि कर्ण के महादान की कथा। अब महाभारत का युद्ध हो रहा है और उस समय जो देवता हैं उनको ऐसा लगता है कि जब तक इसके पास कवच और कुंडल रहेगा तो हम इसको महाभारत के युद्ध से हरा नहीं सकते हैं। और इसका एक कमज़ोर पक्ष ये है कि दान, यदि वो सुबह जब सूर्य जी को अर्घ देता है उस समय इससे दान के रूप में कुछ भी मांगो तो दे देगा, तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो पर क्या करते हैं, कर्ण जो है वो दान के रूप में अपना कवच और कुंडल दे देते हैं। तो देखो, जब कर्ण ने पांडव के पक्ष में जाने से इनकार कर दिया तो इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आए। वह कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेना चाहते थे। कर्ण इंद्र के इस छल के प्रपंच को पहचान जाते हैं, परंतु फिर भी उन्हें इंद्र को सूर्य के द्वारा दिए गए कवच और कुंडल दान में दे देते हैं। इंद्र कर्ण की इस दानवीरता को देखकर अत्यंत लज्जित हो जाते हैं। उन्होंने स्वयं को प्रपंच, कुटिल और पापी कहा तथा प्रसन्न होकर कर्ण की एक धनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए अब पंचम सर्ग में माता की विनती। अब महाभारत का युद्ध हो रहा है, अब ये इसी से मान ही नहीं रहे हैं। अब कवच कुंडल भी ले लिए हैं, ठीक है ना, और सब कुछ हो गया है, पर भी मान नहीं रहे। कृष्ण जी समझा देते कि भैया पांडव के तुम बड़े भाई हो। फिर वो इंद्र जी भी आ जाते हैं भेष बदल कर और उनका कवच कुंडल ले लेते हैं, तो भी नहीं मानते हैं। फिर माता आती है उनकी, कुंती माता,
तो कुंती को चिंता है कि रणभूमि में मेरे ही दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। तो इससे चिंतित होकर वह कर्ण के पास जाती है और उसे उसके जन्म के विषय में सारी बातें बताती है। कर्ण कुंती की बातों को सुनकर भी दुर्योधन का साथ छोड़ देने के लिए तैयार नहीं होता है, किंतु अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव को ना मारने का वचन कुंती को दे देता है। ठीक है ना, कि मैं अर्जुन के अलावा किसी और पांडव को नहीं मारूंगा, ऐसा वो वचन देता है और बोलता है कि दुर्योधन का मैं साथ नहीं छोड़ सकता। कर्ण कहता है कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडव की माता बनी रहूंगी। कर्ण कहते हैं कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडव की माता बनी रहूंगी। कुंती निराश हो जाती है। कर्ण ने युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती की सेवा करने की बात कही। कुंती निराश मन से लौट जाती है। यानी कुंती समझाने आती है कि भैया जो ये कौरव पांडव का युद्ध हो रहा है तो तुम बड़े भाई हो, तुम इसके बीच में मत पड़ो। और वो अपनी मनोदशा भी बताती है कि मैंने क्यों तुमको बहाया, या मैंने तुमको क्यों वो अधिकार नहीं दिया जिसके तुम अधिकारी थे। तो वो सारी चीज़ें बताती है। दोनों माँ बेटे में बात होती है और उसके बाद में वो कर्ण भी बोलता है कि देखो युद्ध समाप्त होने के बाद मैं आपकी सेवा करने ज़रूर आऊँगा। और ऐसे में जो कुंती है वो भी निराश होकर लौटती है। ठीक है, आप देखिए 6वां सर्ग क्या है, शक्ति प्रदर्शन। हाँ, श्री कृष्ण इस बात से भलीभांति परिचित थे कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई एक धनी शक्ति है। जब कर्ण सेनापति बनकर युद्ध में भेजा गया तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से लड़ने के लिए भेज दिया। ठीक है ना, श्री कृष्ण जी जानते हैं कि इनके पास क्या है, एक धनी शक्ति है। तो वो क्या करते हैं, घटोत्कच को भेज देते हैं लड़ने के लिए। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने घटोत्कच को एक धनी शक्ति से मार दिया। ठीक है ना, घटोत्कच जो होता है वो किसका पुत्र रहता है, भीम का। इस विजय से कर्ण अत्यंत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि मैंने अपने भतीजे को ही मार दिया। पर पांडव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए घटोत्कच के मरने से क्या होता है, कर्ण को बहुत दुख लगता है, पर पांडव को प्रसन्न हो जाता है कि इसकी जो शक्ति थी वो शक्ति उसमें नष्ट हो गई करके। श्री कृष्ण ने अपनी नीति से अर्जुन को अमोघ शक्ति से बचा लिया था, परंतु कर्ण ने फिर भी छल से दूर रहकर अपने व्रत का पालन किया। देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण जी छल करते हैं, परंतु कर्ण यहाँ पे क्या करता है, छल से दूर रहकर जो उसका व्रत है, जो उसके सिद्धांत है, वो उस पर बना रहता है। आप देखेंगे 7वां सर्ग, कर्ण का बलिदान। तो कर्म के पांडव, देखो कर्म का पांडव से भयंकर, कर्ण का है यहाँ, कर्म नहीं है कर्ण। ठीक है ना, तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। कर्ण का पांडव से भयंकर युद्ध होता है। वह युद्ध में अन्य सभी पांडव को पराजित कर देता है, पर माता कुंती को दिए गए वचन का स्मरण कर कर सबको छोड़ देता है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आते हैं। दोनों ओर से घमासान युद्ध होता है। अर्जुन कर्ण के बाणों से विचलित हो उठते हैं। एक बार तो वो मूर्छित भी हो जाते हैं। तभी कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में दब जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने की आज्ञा देते हैं। देखिए यहाँ पे भी छल से मारा जाता है। कौन, कर्ण। यहाँ पे क्या होता है कि वो बाण चलाते रहते तो उससे अर्जुन मूर्छित भी हो जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, जो कर्ण का जो रथ का पहिया वो कीचड़ में धंस जाता है और वो उसको निकालने जाते हैं। तभी श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि कर्ण को बाण मारो करके। तो ये क्या करता है, अर्जुन उसको बाण मारते हैं। और इस समय जो परशुराम जी वो करते हैं ना, उनका जो श्राप देते हैं कि तू एक समय ऐसा पल आएगा कि तू अपनी शक्तियों को भूल जाएगा, वैसा यहाँ पर होता है। और वो अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं और कर्ण के बाण उनको लग जाती है और वहीं पे फिर क्या हो जाता है, कर्ण की मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण के संकेत करने पर अर्जुन निहत्थे कृष्ण पर प्रहार कर देते हैं। कर्ण की मृत्यु हो जाती है। पर वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से कर्ण ही विजयी रहते हैं, क्योंकि कर्ण किसी भी तरह का छल का सपोर्ट नहीं करते हैं, छल नहीं करते हैं। वो अपने आदर्शों के आधार पे ही युद्ध लड़ते हैं। परंतु यहाँ पर क्या किया जाता है, उनके साथ छल किया जाता है। इसी छल को उजागर करने का काम रश्मिरथी काव्य में किया गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली है, पर मर्यादा खोकर। देखिए हमें विजय तो मिली है पर मर्यादा होकर, क्योंकि हमने क्या किया है, छल का प्रयोग किया है। तो इस रश्मिरथी में कर्ण जैसे पात्र को
उभारने का प्रयत्न किया है, जहाँ पे इतिहास में दबा दिया गया था, उस कर्ण को उभारने का प्रयत्न किया है कि कर्ण किस तरह से एक महान दानवीर था, कर्मवीर था और किस तरह से आदर्शवादी था। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।